Hey guys, welcome back to another video of accounting for not for profit organization. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपने 4 टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका टॉपिक नंबर 5 और इसका नाम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप आपने अपने 4 टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर आपने अपने 4 टॉपिक जो है कवर नहीं करे हैं तो मेरे भाई आप सबसे पहले जो है अपने 4 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके आइए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो है ईमानदारी से देख ली है। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है और आखिर कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश बुक से जो है डिफरेंट होता है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। साथ के साथ मैं आपको जो है इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है किस तरीके से प्रिपेयर्ड होता है। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए काइंड ऑफ कैश बुक। कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या है, काइंड ऑफ कैश बुक। वो ये नहीं कह रहा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक ही है, वो कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक का जो है काइंड ऑफ कैश बुक है। कैश बुक का एक टाइप कह सकते हो, कैश बुक नहीं है। कैश बुक डिफरेंट होती है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिफरेंट होता है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे डिफरेंट होता है। इट इज समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। कह रहा है ये जो है क्या है, इट इज समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। ये जो है एक एनपीओ के अंदर जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी जो है समरी बताता है। इट स्टार्ट विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। कह रहा है ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से एंड एंड विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, और एंड हो जाता है क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस पर ये ऐड हो जाता है। इसको कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये आप इसके फीचर्स भी कह सकते हो। सबसे पहला जो इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कह रहा है दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड दे बिलोंग। गाइज ये पॉइंट आपको घोल कर पी जाना है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों का एनपीओ को समझने के लिए वो यही है। ये कह रहा है हमने प्रीवियस 4 टॉपिक जो कवर करे हैं वो मैंने आपको इसलिए कवर कराए हैं ताकि मैं आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करूं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है कि रिसिप्ट 2 तरीके की होती है। एक तो होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, साथ के साथ 4 वर्ड मैंने आपको पढ़ाए थे, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, दिस अकाउंट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड दे बिलोंग। कह रहा है यहाँ पे जो है इस बात को इग्नोर किया जाता है कि वो जो पैसा आ रहा है वो कौन से साल से रिलेटेड है। मान लो कोई किसी को 10 साल पुराने पैसे दे रहे थे, अगर वो आज आ रहा है ना तो ये आज रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख कर आइए। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि भाई मैं कैश को रिकॉर्ड करूंगा, चाहे वो कैश 10 साल पुराना हो या 10 साल आगे का हो, कभी भी रिलेटेड हो, मैं टाइम पीरियड को ध्यान नहीं रखूंगा। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की ट्रीटमेंट जो है मैं नहीं करूंगा। तो ये क्या कह रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है किसको फॉलो करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को जो है फॉलो करता है। इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। ये दोनों पॉइंट आपको घोल कर जो है पी जाने हैं। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, मतलब कि चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, ये जो है दोनों तरीके की रिसिप्ट को जो है रिकॉर्ड कर लेता है। हम यहाँ पर अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट किसको कहते हैं और कैपिटल रिसिप्ट किसको कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है। रिवेन्यू रिसिप्ट जो डेली रूटीन से रिलेटेड है, कैपिटल रिसिप्ट जो डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं है। तो ये कह रहा है ये तो दोनों तरीके की रिसिप्ट्स को जो है रिकॉर्ड कर लेगा। ये दोनों बातें बस आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो रिवेन्यू का जो नेचर है, चाहे कैपिटल है चाहे रिवेन्यू है, कोई सा भी है, वो जो है रिकॉर्ड कर लेगा और साथ के साथ आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एडवांस है, कुछ भी है, ये रिकॉर्ड कर लेता है।
इट इज नॉट अ ट्रायल बैलेंस बट अ कैश ट्रायल। मतलब कि कह रहा है ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कैश वाले और नॉन कैश वाले लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह ये सारी चीजें भी होती हैं। तो कह रहा है ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये क्या है, ये कैश ट्रायल है जो कि केवल कैश की समरी बताता है, कैश ट्रांजैक्शंस को जो है ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और किसको फॉलो करता है ये फॉलो करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। साथ के साथ लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द पर्पस इज टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर वेरियस हेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। क्या बोला इसने, कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो पर्पस है ना वो क्या है, वो ये शो करना कि भाई कितना अमाउंट मुझे रिसीव हो रहा है और कितना अमाउंट पेड हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट हेड में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना पैसा आपके पास से जा रहा है। और ये मैटर नहीं करता है वो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, ये कुछ भी मैटर जो है नहीं करता है। रेवेन्यू है, कैपिटल है, कोई से भी रिसिप्ट हो, ये जो है इसको रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, बट अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन की बात करें तो कह रहा है इट डज नॉट शो एक्सपेंस एंड इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस। भाई एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, वो ये कहता है मैं तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इन सब की ट्रीटमेंट करूंगा, बट ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, इसलिए सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी यही है। साथ के साथ दूसरा ये कह रहा है इट डज नॉट शो वेदर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट। कह रहा है ये जो है ये नहीं बता पाता कि जो एनपीओ है वो अपने डे टू डे एक्सपेंस को जो है पूरा कर भी पाएगा अपनी इनकम से या नहीं कर पाएगा। ये दो जो है इसकी सबसे बड़ी जो है लिमिटेशन है। तो सबसे पहले तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इज ए काइंड ऑफ कैश बुक। ठीक है, साथ के साथ इट इज ए समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ये सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन की समरी है, ओपनिंग से शुरू होता है क्लोजिंग पर खत्म हो जाता है। भी फॉर्मेट भी देखेंगे इसका, दो बातें घोल कर पी जानी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड दे बिलोंग। यहाँ पे पीरियड का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वन, पैसा आया आपके पास कोई सा भी आया रिकॉर्ड हो जाएगा, और नेचर का भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता, कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, सारे रिसिप्ट को फॉलो कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है यहाँ पर, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को जो है ये फॉलो करता है। ठीक है, लिमिटेशन हमने इसकी पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो है डिफरेंट कैसे होता है कैश बेसिस कैश बुक से। देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। कह रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कह रहे भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में जो है प्रिपेयर होता है, बट कैश बुक जो है इट इज रिटन ऑन डेली बेसिस, और ये जो है डेली बेसिस पर जो है प्रिपेयर होती है। ट्रांजेक्शन अंडर दिस आर नॉट रिटर्न डेट वाइज। कह रहा है यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको डेट वाइज जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बट कैश बुक हमने अपनी 11th क्लास के अंदर सीखा है डे टू डे डेट वाइज जो है सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन अंडर दिस आर रिटर्न डेट वाइज, यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। देयर इज नो कॉलम ऑफ LF। व्हाट इज LF? लेजर फोलियो का यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं होता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, बट कैश बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेपरेट कॉलम बनाया जाता है LF के लिए। प्रिपेयर्ड बाय NPO, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है NPO द्वारा जो है बनाया जाता है, NPO इसको बनाता है। बट अगर हम कैश बुक की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हो, कोई सी भी हो, यहाँ पे जो है कैश बुक सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिपेयर करती है। तो बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है कैश बुक से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए काइंड ऑफ कैश बुक, नॉट कैश बुक। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पर सीख लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है, और एक क्वेश्चन भी करते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट साइड जो है रिसिप्ट का कॉलम बनेगा, क्रेडिट साइड जो है पेमेंट का कॉलम बनेगा। ठीक है, स्टार्ट विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। ठीक है, दोनों का दे रखा है तो दोनों का लिख देंगे, एक का दे रखा है तो एक का लिख देंगे। देन
एंड विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो बाय बैलेंस CD, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, यहाँ पर एंड हो जाएगा और यहाँ पर जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। क्या क्या दे रखा है आपको? कैश ऑन 1 अप्रैल 2017 44,000, सब्सक्रिप्शन 37,600, डोनेशन 80, एंट्रेंस फीस 43,000। इसमें जितने भी वर्ड्स अभी आ रहे हैं लाइक सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इसको हम आगे जो है डीपली पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि या कहां से पैसा आ रहा है और कहां से पैसा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यही सारे वर्ड्स हैं जो एनपीओ को टफ बना देते हैं, तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि ये रिसिप्ट है या पेमेंट है, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, रेंट रिलीज फ्रॉम क्लब हॉल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, होनोरियम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, पहले तो सबसे पहले स्टार्ट विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस CD। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बैलेंस यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपका 44,000। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है भाई, यहाँ पे सीधा लिखा है चार्जेस पेड, तो वहां पे तो आपको पता ही है वो चीज पेमेंट है। जो चीज आपको अभी नहीं पता चल रहा उसको जो है अभी रहने दीजिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देखो जो जो आपको सीधा पता चल रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो भाई आपको ये सीधा पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो हमने जो है पेड ही करा होगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना आ गया 34,400। जैसे कि दूसरा लिखा हुआ है टैक्सेस, यहाँ पे बाय आपको लिखना है। ठीक है, बाय टैक्सेस, टैक्सेस भी क्या होगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 5,000। ठीक है, उसके बाद है सैलरी एंड वेजेस, तो सिंपल सी बात है ये भी आपने जो है पे करी होगी। सैलरी एंड वेजेस कितना आ गया 2,15,000। उसके बाद अब लिखा हुआ है, अभी ये आपको नहीं पता चल रहा है, इसको छोड़ दो। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अब रिसीव लिखा हुआ है सीधा का सीधा, इंटरेस्ट आपको मिला है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, तो 29,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो हमें पता ही है 11 से पढ़ते आ रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हो गया 3,500। पैटी एक्सपेंस सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक्सपेंस ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पैटी एक्सपेंसेस। ठीक है, पैटी एक्सपेंसेस कितना लिखा हुआ है 9,000 रुपए, सॉरी पैटी एक्सपेंस देखेंगे 9,000 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैंने यहाँ 3,500 डाल दिया, पैटी एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे 9,000 डाल दिया। उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो कितना लिखा हुआ है 3,100। ठीक है, तो जो जो भाई मेरे को सबसे पहले तो डायरेक्ट पता चल रहा था वो मैंने जो है यहाँ पर सारे के सारे डाल दिए। अब आते हैं मुद्दे पर कि जो जो वर्ड हमने छोड़ दिए हैं, जो हमें नहीं पता चल रहा था, वो कैसे पता चलेगा। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई, आपको क्या ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन आपके मेंबर जो है आपको पे करते हैं, जो भी उन्होंने आपका जो है ज्वाइन करा, उसकी सब्सक्रिप्शन जो है हर मंथली जो है पे करेंगे, वो सब्सक्रिप्शन है। तो आपको रिसीव हुई है तो ये आ जाएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, जो भी आपके मेंबर्स हैं ये आपको पे करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 37,600। उसके बाद है डोनेशन, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि एनपीओ किससे चलता है, फंडिंग से चलता है। फंड कहाँ से आता है उसके पास, यही डोनेशन वगैरह जो होती है, तो डोनेशन आपको मिली है, तो ये आ गया आपका डोनेशन, कितना लिखा हुआ है 80,000, तो ये मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे। उसके बाद है एंट्रेंस फीस, ये भी क्या है भाई, अगर कोई भी आपका मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए उसने एंट्रेंस फीस पे करी है, तो ये भी जो है यहाँ पर ये आ गया आपका एंट्रेंस फीस, ये भी आपको मिली है कितनी 43,000। ठीक है,
उसके बाद देखा है रेंट रिलीज फ्रॉम क्लब हॉल। ये तो सीधा सीधा ही आपको पता चल रहा है कि भाई आपका जो क्लब हॉल था उसको आपने रेंट पे दे दिया था, तो रेंट उससे मिला है आपको। तो रेंट रिलीज्ड कितना मिला है आपको, 52,500। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने डाल दिया है, टैक्सेस डाल दिया है, सैलरी एंड वेजेस डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है होनोरियम टू सेक्रेटरी। अभी इसको हम डीपली पढ़ेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान रख लेना है कि ये जो है पेमेंट होती है। ठीक है। अभी बताएंगे हम आगे कि ये जो है क्या होता है, क्योंकि यही जो वर्ड है यही बच्चों को तंग करते हैं। तो फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है, ये पेमेंट होती है। होता क्या है उसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने सारे के सारे कंपोनेंट डाल दिए हैं। ठीक है। जिस चीज से पैसा आ रहा था वो मैंने जो है रिसिप्ट साइड पे लिख दिया है, और जिस चीज से पैसा जा रहा था वो मैंने जो है पेमेंट साइड पे लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड का टोटल करना है। जब आप इस साइड का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6,25,000, और उसमें से जो है ये सारे के सारे अमाउंट को डिडक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस CD। ठीक है। और यहाँ पे जो है आप कैश इन हैंड भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जब आप इस अमाउंट में से इस सबको डिडक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,30,000। ठीक है। और उसके बाद दोनों अमाउंट अकाउंट के हो जाएंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये हो जाएगा आपका इक्वल। ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब किस्मत आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, तब आपका जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ये देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर आ रहा है तो रिसिप्ट साइड उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, अगर जा रहा है तो पेमेंट साइड जो है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। बट एग्जाम में आपके मोस्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा। एग्जाम में आपका जो आता है वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा आएगा नहीं, जबकि कभी कभार किस्मत अच्छी होती है तो ये भी आपका जो है आ जाता है। ठीक है। वैसे तो अच्छी है नहीं, बट अच्छी अगर हो तो ये भी आपका एग्जाम में जो है आ जाता है। ठीक है जी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है, आखिर कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश बुक से डिफरेंट होता है, किस तरीके का उसका फॉर्मेट होता है, और क्वेश्चन भी हमने जो है यहाँ पर अच्छे से कर लिया है। ठीक है। इसके अलावा बात है मुद्दे पर कि भाई अगर आप जो है हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज में गाइज, मात्र 100 रुपीज में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे इस पेड कोर्स के अंदर। डेली वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी जो भी उस लेक्चर से जो है रिलेटेड होगी, डेली लेक्चर के नोट्स आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे, साथ के साथ जो है रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है इस पेड कोर्स के अंदर रखी जाएगी। और सबसे बढ़िया बात इस कोर्स के अंदर ये है कि आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, कोई सी भी बुक है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो है पिक सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उस पे कि उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइज। साथ के साथ जब हमारा एग्जाम जो है, जब आपका कोर्स वगैरह कोर्स ड्यूरेशन हमारी 31 दिसंबर तक ये जो है टोटली आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है रिवीजन हो जाएगी, टेस्ट सीरीज हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उस सारी चीजों को जो है हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि केवल बुक वगैरह से तो जो है काम नहीं बनने वाला है। साथ के साथ जो है सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, आंसर राइटिंग स्किल जो है किस तरीके से करते हैं कि आप एक अकाउंट्स के पेपर के अंदर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को जो है स्कोर कर सके। ठीक है जी। तो ये सारे फीचर्स आपको मात्र 100 रुपीज में मिल रहे हैं, आपको 100 रुपीज पर मंथ में। ठीक है। पर मंथ आपको ध्यान रखना है, कहीं सोचो लाइफ टाइम के लिए ये। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को टेक्स्ट कर देना है कि सर हम जो है आपका ये अकाउंट्स का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस पेड कोर्स के अंदर जो है ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। बाकी सारी चीजें कैसे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा वो मैं आपको सब व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा, कैसे आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।